नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह हाईटेक स्टूडियो सामान के लागारा से बात कर रहा हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं Redmi 5A का चार्जिंग सेक्शन। आपको बताएंगे अगर कोई भी समस्या आती है चार्जिंग से रिलेटेड तो किस तरह से सॉल्व करनी है, आप उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इसका डायग्राम लेते हैं। इसका चार्जिंग सेक्शन का डायग्राम है 5A का। इसमें जो आपकी आईसी है वो BQ आईसी लगी हुई है, BQ आईसी लगी हुई है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे BQ की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले जो हमारी चार्जिंग लगती है फोन में, चार्जर द्वारा जो 5 वोल्टेज आते हैं तो ये नीचे जो चार्जिंग जैक होता है इसमें आती है। ये नीचे यूआई प्लेट लगी हुई होती है। तो सबसे पहले चार्जिंग इसी पोर्ट में जाती है। अगर चार्ज से रिलेटेड कोई समस्या आती है, ठीक चार्जिंग आती है या चार्ज भी नहीं होता है बिल्कुल, तो उसके लिए सबसे पहले चार्जर चेक करना है, यानी दूसरा चार्जर लगा के आपको चार्जिंग देखनी है। और उसमें भी सेम दिक्कत आती है तो उसके बाद फोन को खोलना है। फोन को खोलने के बाद इसका जो चार्जिंग जैक है, यानी जो नीचे यूआई लगी हुई है, उस पर आपको वोल्टेज चेक करने हैं। जब आप वोल्टेज चेक करोगे तो उस पर 5 वोल्टेज आने चाहिए। 5 वोल्टेज आएंगे जब भी आपका फोन चार्ज होगा। अगर 5 वोल्टेज आ रहे हैं फिर भी समस्या सेम है तो उसके लिए क्या करना है, जो आपकी जो नीचे वाली यूआई होती है उससे मेन जो बोर्ड होता है ऊपर, उसके लिए जो सप्लाई आती है वो होती है फ्लैक्स केबल। फ्लैक्स केबल द्वारा जाती है। तो बोर्ड में जो ऊपर लगा रहता है एक कनेक्टर लगा रहता है फ्लैक्स केबल का, तो इस कनेक्टर में आती है सप्लाई। तो इस कनेक्टर में साइड में आपको चेक कर लेना है 5 वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ तक भी 5 वोल्टेज आ रहे हैं फिर भी समस्या आ रही है तो अब क्या करना है, आपको ये जो लाइन है इसको पकड़ लेना है। इसके डायग्राम के बाद हम आपको बंदियों में भी दिखाएंगे किस तरह से चेक करना है। अब इसमें जाने के बाद आपका जो ट्रैक है ये जा रहा है सीधा ओबीपी आईसी में। ये आपकी ओबीपी आईसी लगी हुई है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओबीपी आईसी का क्या काम होता है, जो इतने भी जो वोल्टेज आते हैं चार्जर से उससे प्रोटेक्ट करके आगे पास करती है। यानी अगर अचानक से कहीं से वोल्टेज बढ़ के आ जाते हैं तो मोबाइल में डैमेज हो सकता है। इसके लिए ओबीपी आईसी लगाई जाती है वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले इस ओबीपी आईसी पे आएगी सप्लाई। इसके पास कंपोनेंट लगे रहते हैं, कैपेसिटर लगा हुआ होगा। आपको जो आपका कैपेसिटर लगा हुआ है इस पे आपको 5 वोल्टेज चेक करनी है। यानी इस ओबीपी आईसी में जो इनपुट हो रहा है वो कैपेसिटर द्वारा हो रहा है, तो इसमें भी आपको 5 वोल्टेज चेक कर लेना है, 5 वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब जो हमारी ओबीपी आईसी होती है वो 5 वोल्टेज इन करती है और 5 वोल्टेज ही आउट करती है, एक प्रोटेक्शन के तौर पर लगी रहती है। अब यहाँ से ये आपकी आउट कर रही है कैपेसिटर से, तो आपको जो आउटपुट का कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें भी आपको चेक कर लेना है 5 वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपको वोल्टेज मिल रहे हैं। अगर आपने चेक किया इनपुट में 5 वोल्टेज आ रहे हैं, आउटपुट में नहीं आ रहे, तो दिक्कत आपकी ओबीपी आईसी की है। तो आपको ओबीपी आईसी चेंज कर लेना है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपकी अगर यहाँ तक भी सप्लाई आ रही है इस कैपेसिटर तक, तो क्या करना है आपको, इस ओबीपी आईसी से अब जा रही है आपकी बीक्यू में, यानी आपकी जो चार्जिंग आईसी है बीक्यू, इसमें सप्लाई जा रही है। तो जो हमारी बीक्यू आईसी होती है वो 24 पिन की आईसी होती है, 24 पिन की पिन आईसी होती है। इसमें 1 और 24 पिन पे आपकी बी बस की सप्लाई आती है, यानी जो चार्जर से सप्लाई जाती है चार्जिंग आईसी से, उसे बी बस सप्लाई बोलते हैं। चार्जर से आपकी चार्जिंग आईसी में जो इन होती है सप्लाई वो बी बस की होती है, यानी 5 वोल्टेज आते हैं। अब आपको चेक करना है 1 नंबर और 24 नंबर, यानी 1 नंबर पिन और 24 नंबर पिन पर अगर 5 वोल्टेज आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको कहीं जो आपकी लाइन जा रही है आईसी तक, इस लाइन में कहीं ब्रेकिंग हो सकती है, यानी ये लाइन कहीं से ब्रेक हो सकती है। अगर इस तरह से समस्या मिलती है, आपको लाइन ब्रेक मिलती है, तो आपको क्या करना है, जो बीक्यू आईसी में इनपुट हो रहा है वो इस कैपेसिटर के द्वारा हो रहा है, तो आपको चेक कर लेना है इस कैपेसिटर में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो इस कैपेसिटर से उठा के इस कैपेसिटर में जंपर लगा देना है। जंपर लगाने से क्या है, आपकी सप्लाई आगे पास हो जाएगी। तब यहाँ तक की समस्या सेम है, यानी चार्जिंग फिर भी नहीं हो रहा है आपका, 1 और 24 पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्ट फिर भी चार्ज नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, बीक्यू आईसी में आपकी 13 और 14 पिन होती है, वो आपको देखनी है। कोई भी आईसी से उसके ऊपर एक डॉट होता है। अभी आईसी हमारी इसमें यहाँ पे डॉट मिलेगा, यानी जहाँ डॉट होता है वहाँ पिन नंबर 1 होती है। अब जो नेक्स्ट पिन होगी हमारी, तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, यानी एक क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है दिशा में वो होता है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज की काउंट करना है। एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो 13 और 14 पिन पे आपको बी बैट की सप्लाई मिलेगी। चार्जिंग आईसी से जो हमारे बैटरी कनेक्टर में सप्लाई जाती है वो होती है बी बैट की सप्लाई। तो इस पे आपको
4.2 तक वोल्टेज आते हैं, तो आपको चेक कर लेना है 4.2 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 4.2 के समथिंग मिलेगा आपको वोल्टेज, तो आपको बैटरी कनेक्टर पर चेक करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और इसका आउटपुट में भी चेक करने हैं। अगर आपको आउटपुट में मिल रहे हैं और बैटरी कनेक्टर में नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी जो लाइन जा रही है ये कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक हो गई है लाइन, तो इसके लिए आपको क्या करना, जंपर लगाना पड़ेगा। इसके जो आईसी है इसके आउटपुट एक कंपोनेंट लगाया जाता है कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर में उसको होके इसका आउटपुट होता है। अब इसी कैपेसिटर के द्वारा आगे और भी कंपोनेंट लगे रहते हैं, बीच में डायोड भी लगे रहते हैं, इसमें और भी कैपेसिटर लगे रहते हैं। तो आपको देखना है कि हम कैपेसिटर पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वोल्टेज। अगर इस पे आ रहे हैं और कैपेसिटर पे नहीं आ रहे हैं, तो ये वाली लाइन कहीं ब्रेक हो गई है। अगर कैपेसिटर तक आ रहे हैं और बैटरी कनेक्टर पर नहीं जा रहे हैं, तो ये बीच की जो लाइन है ये ब्रेक हो गई है। अगर आपको ऐसा मिलता है कि इनपुट तो हो रहा है बी बस की लाइन, पर बी बैटरी की आउटपुट नहीं कर रही आईसी, तो कहीं ना कहीं आईसी में दिक्कत है, उसके लिए आपको आईसी चेंज करनी पड़ेगी। अब ये भी सही आईसी भी सही है, तो यहाँ कहीं जो आपकी लाइन है इसमें कहीं ब्रेक मिल सकती है, तो इसमें आपको जंपर लगा देना है। इस तरह से आप अपने चार्जिंग सेक्शन को चेक करते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने बर्नियों पे। ठीक है। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने एलसीडी स्क्रीन पर, यानी बर्नियो डायग्राम में आपको दिखाते हैं स्कीमेटिक में किस तरह से आपकी चार्जिंग आईसी पर सप्लाई जाती है। तो सबसे पहले आपका जो फ्लैक्स केबल का कनेक्टर होता है ये आपका दिया हुआ है, इस पे 29 और 30 इन दोनों पिनों पे सप्लाई क्या हो रही है, आउट हो रही है, यानी बी बस की सप्लाई इसमें से आउट हो रही है। अब इस पे आपको चेक कर लेना है आप 5 वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब जैसे आपको 5 वोल्टेज नहीं मिलते हैं इस पिन पे, तो आपको चेक करना है जो यूआई होती है आपकी जिसमें चार्जिंग कनेक्टर लगा रहता है, उसमें से उसका भी कनेक्टर आपको चेक करना है कि उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसमें आ रहे हैं और इसमें नहीं आ रहे हैं फ्लेक्स केबल के कनेक्टर में, तो आपको जो कहीं ना कहीं दिक्कत है आप फ्लेक्स केबल है, तो उसके लिए आप जब्बा लगा सकते हो। अगर इसमें सप्लाई आ रही है आपकी, तो उसको चेक करने के लिए अपने यहाँ पे टीपी पॉइंट दिया हुआ है, यानी टेस्टिंग पॉइंट। इस टीपी पॉइंट पे भी आप चेक कर सकते हो 5 वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब आपने चेक कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी आपकी सप्लाई जा रही है ओबीपी में। ओबीपी में जो इन हो रही है आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है एनपीसी, इस कैपेसिटर के द्वारा इस ओबीपी आईसी में आ रही है। आपकी ये 9 वोल्ट की ओबीपी आईसी है, यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये केवल इसे प्रोटेक्ट के लिए लगी हुई है, तो इसने 5 वोल्टेज इन किए हैं और 5 ही आउट किए हैं। इस कैपेसिटर पर आपको इनपुट चेक कर लेना है और इस वाले कैपेसिटर पर आउटपुट चेक कर लेना है, तो आपको इधर दोनों कैपेसिटरों पर आपको 5-5 वोल्टेज मिलेंगे। अब ये मिलने के बाद अगर नहीं मिलते हैं तो आपकी ओबीपी आईसी खराब है, यानी आपका 5 वोल्टेज इन हो रहे हैं ओबीपी आईसी में, पर ये आउट नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत किसमें, आपकी ओबीपी आईसी में, तो आपको ये चेक कर लेना है। अब इनपुट आपको ठीक मिल रहा है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइन आगे जाने के बाद यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको चेक कर लेना है, कैपेसिटर लगा हुआ है एक छोटा सा और उसके नीचे भी लगा हुआ है। ये दोनों कैपेसिटर को आपको 5 वोल्टेज चेक कर लेने हैं, और फिर उसके बाद ये नीचे एक बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है, इस वही 5 वोल्टेज चेक कर लेने हैं। और उसके बाद 1 और 24 मिनट पे आपको बी बस की सप्लाई बीक्यू आईसी पे इनपुट कर लेनी है, देख लेनी है कि 5 वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अभी आपने चेक कर लिए 5 वोल्टेज हो रहे हैं। अब आउट के लिए भी आपको देखना है। अब आउट हो रहे हैं बी बैट की सप्लाई इसमें से, तो इसमें आपकी 13 और 14 नंबर पिन है, उसमें से आउट हो रहा है आपकी बी बैट की सप्लाई के लिए। अब इसके लिए आपका ये कैपेसिटर दिया हुआ है और नीचे ये पिन दी हुई है, तो इस पिन पे भी आपको चेक कर लेना है कि बीक्यू जो आईसी है जो बैटरी में जाने वाली सप्लाई आउट कर रही है या नहीं कर रही है, यानी 4 वोल्टेज के समथिंग आपको इस पर वोल्टेज चेक कर लेने हैं। इस कैपेसिटर भी 5 वोल्टेज 4 वोल्टेज आ रहे हैं 4.2 के समथिंग, तो आपको यहाँ पे चेक कर लेने हैं। अगर आपके देगा चेक किया, ये जो आपकी बीक्यू आईसी लगी हुई 1 और 24 पिन नंबर पे आपको चेक किया इनपुट तो हो रहे हैं पर आउट नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत इसके अंदर है, आपकी इस बीक्यू आईसी के अंदर है। ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर में चेक कर लेना है, कैपेसिटर में भी आ रहे हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो आपका ये आपको नीचे लगे हुए हैं, जाके साइड में थोड़ा देख सकते हो, ये कैपेसिटर लगा हुआ है और इसके नीचे डायोड लगा हुआ है। तो इन दोनों पे आपको 4 वोल्टेज के समथिंग चेक कर लेने हैं, यानी बी बैट की सप्लाई चेक करनी है। तो इधर जाके इधर एक पॉइंट दिया हुआ है और ये फिर डायोड लगा हुआ है, फिर इधर टीपी पॉइंट दिया हुआ है। अब ये आके आपकी बैटरी जो कनेक्टर है उस पर आपकी सप्लाई आउट हो गई है। इस तरीके से आपको इनपुट चेक कर लेना है।
इस आईसी का आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके आउटपुट में आपको चेक कर लेना यहाँ तक सप्लाई आ रही है नहीं। अगर कहीं दिक्कत है तो आपकी इस वाली लाइन में हो सकती है, यानी आपकी BQ आउट कर रही है वोल्टेज भी बैठ के, पर बैटरी कनेक्टर पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस लाइन में दिक्कत हो सकती है। आपको ये चेक कर लेना है, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो बैटरी कनेक्टर में आईडी और थर्मो की लाइन है, ये आपकी जा रही है पावर आईसी में, यानी आईडी और थर्मो लाइन से रिलेटिव कोई भी समस्या आती है आपको, तो आपको इस तरह से चेक कर लेंगे, यानी दोनों पिनों को। ये आपकी लाइन जा रही है, ये आपका डायोड लगा हुआ है, डायोड के बाद ये नीचे जाके आपकी पावर आईसी को जा रही है, यानी ये थर्मो लाइन है आपकी किस में जा रही है, पावर आईसी में। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जाके डायरेक्टली पावर आईसी में इन हो गई है। तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चेक कर लेना है, रेजिस्टर लगा हुआ है। ये तो होगी आपकी थर्मो लाइन। अब आईडी लाइन को देखते हैं, ये आपकी आउट होके ये टीपी पॉइंट दिया हुआ है, दोनों का टीपी पॉइंट है। टीपी पॉइंट में से आउट होते हुए ये कंपोनेंट लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, और इसमें से जाके सीधी पावर आईसी में चलेगी है। यानी थर्मो और आईडी लाइन से कोई भी समस्या आती है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब कभी कभी समस्या आती है डेटा लाइन की। अगर आपको डेटा लाइन चेक करनी है तो आपको ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 18 और 19 आपकी जो पिन दी हुई है, इन पे आपका डेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सप्लाई जा रही है। उसके नीचे आपको ये टीपी पॉइंट भी दिए हुए है, इन पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, ऐसे कंपोनेंट पे होते हुए सीधे आपका सीपीयू में आपकी सप्लाई है इन हो गई है, ये आपका सीपीयू में इनपुट हो गया। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था VQ की फुल फॉर्म बताएंगे क्या होती है। तो आपकी जो VQ IC की फुल फॉर्म होती है, वर्गली क्वांटम। ये जो आपकी वर्गली जो क्वांटम है कंपनी है, ये कंपनी का नाम है, इसी के नाम से ये आईसी है, वर्गली क्वांटम इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।